रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाथरस घटना में 121 लोगों की मौत हुई, बेहद दुखद है। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया गया है। घायलों को 50,000 दिया गया है। और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र में दलित वोट में भी बहुत ज्यादा फैक्शन हुआ था और संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा चला था। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने कहा था पिछली बार भी कि जो हम लोग वहाँ पर आगे डिमांड करेंगे कि मेयर और डिप्टी मेयर हमारे पार्टी का हो, उसमें अभी जब अभी चुनाव विधानसभा के बाद ही वो जो चुनाव आएगा तो ऐसा डिप्टी मेयर का आश्वासन हमको जो वहाँ के आशीष शेलार जी एडवोकेट जो वहाँ के मुंबई के अध्यक्ष है उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर इलेक्शन आती है और अपनी सत्ता आती है जरूर आरपीआई को डिप्टी मेयरशिप मिलेगी। तो उसके बारे में भी जब अभी लोग विधानसभा के बाद ही वो इलेक्शन होगा तो तब जरूर हमको डिप्टी मेयर पर मिलेगा। अठावले जी, राहुल गांधी कल हाथरस गए थे, पीड़ित परिवारों से मिले थे। उन्होंने कहा जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी है, सरकार को मुआवजा बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जो होती है राहुल गांधी जी के पार्टी की सरकार भी होती थी तब ऐसा मुआवजा मिलता था। तो मतलब वो मुआवजा ज्यादा देना चाहिए तो बात तो हो सकती है, लेकिन सरकार के पास भी कुछ बजट होता है उसमें से सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए हैं। तो मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी ने जो डिमांड किया है उस पर हम सीएम से बात करेंगे और कुछ ज्यादा उनको मदद हो सकती है क्या उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो मुआवजा बढ़ाने के लिए नेता मंत्री अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बाबाओं की संपत्ति को खुश करके वसूली नहीं की जा सकती है। क्या नेताओं की जो बाबा की जो संपत्ति है अपने पास से उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं। अपने पार्टी फंड से दिलाइए सब। बाबा की क्या कहने बाबा लोग उनका कहना कि अच्छा मतलब आपका कहना है जो जिस बाबा के इसमें हादसा हुआ है तो बाबा ने देना चाहिए। आप बोलो बाबा को नहीं बाबा ने भी देना चाहिए। आप बोलो बाबा को। आज जिसने सांसद लोग हैं, मंत्री हैं और यूपी के तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं, उनका वेतन भत्ता सब कुछ बराबर आता है। या तो बाबा की जो संपत्ति उसको खुद करके भुगतान किया जाए या फिर नेता मंत्री जिनके पास पेंशन आ रही है लगातार भुगते आ रहे हैं, क्या उनकी कटौती करके या वो अपनी स्वेच्छा से उनको नहीं दे सकते हैं। अब तो ये जो आपका डिमांड बहुत अच्छा डिमांड है कि जिस बाबा के सत्संग में ये हादसा हुआ है बाबा के पास अगर इतनी संपत्ति है तो उसमें से भी मतलब उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 2-4 लाख में कोई उनको विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उनको ज्यादा मुआवजा मिलने के लिए जरूर बाबा के संपत्ति के बारे में जो अभी समिति का अपॉइंट किया है वो समिति उस पर विचार कर सकती है कि भाई जिनकी जानी से चली गई है वो गरीब लोग थे उनके फैमिली के लोगों को मैं आज सीएम से बात करूंगा और जिनकी मृत्यु हुई है उनके बच्चों के लिए एकाध एकाध को जो सरकारी नौकरी है वो देने के बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन दे बीमा जो होते हैं जिन लोग नाम में जमीन होती है उनको मरने के बाद 5 लाख का बीमा होता है। क्या नहीं लगता है कि जो नेतृत्व था उसने 4 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं जो नियम अभी है उसमें थोड़ा कुछ बढ़ोतरी करेंगे। अभी जो नियम है कि जब ऐसा हादसा होता है तो ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और राज्य सरकार का 5 लाख देती है, 2 लाख भी देते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में जब ऐसा हादसा होता है तो मुख्यमंत्री 5 लाख का ऐलान करते हैं। तो राज्य सरकार का भी कुछ बढ़ सकता है क्या, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से। यूपी में आम चुनाव के बाद मतभेद देखा जा रहा है। दिखाई जा रही है। मायावती ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बाबा का एफआईआर नाम नहीं है, बाबा जो है उसका एफआईआर नाम नहीं है और उसका कनेक्शन अखिलेश से निकल के आ रहा है। अखिलेश जी उसके मंच पे जाते हैं कि अगर बाबा भी इसके लिए जिम्मेदार है ही है। मतलब बाबा वहाँ के मुख्य वहाँ के मुखिया थे तो उनके प्रोग्राम में अगर ऐसा हुआ है तो उसके संबंध में भी पुलिस जांच करे और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एफआईआर दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब तो ठीक है उसमें जो जांच है उसमें अभी जो मुख्य आरोपी जो इसके लिए वो तो अरेस्ट हुए हैं। अभी बाबा के बारे में भी मतलब जिस तरह मायावती ने भी मांग किया है
उसी तरह मुझे लगता है कि उसके बारे में भी पूरी विचार करें और कम से कम 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए भी मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपए पूरे देश भर में किसानों को मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है ये हमारी सरकार ने किए हैं और हमारी सरकार के पास 292 सीटें हैं। बहुमत से 20 सीटें हमारे पास ज्यादा है और भी सीटें बढ़ने वाली है। जो 17 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आएंगे और सरकार जो है सरकार अभी अगस्त में चली जाएगी ऐसे लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में हमको आदर है, वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता है और मतलब वो आरजेडी के नेता है और अगस्त में सरकार कैसी जा सकती है। हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोगों का मैंडेट मिला है और एनडीए के नेता के रूप में उनका चयन होने के बाद नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी 2014 में, तब भी एनडीए की सरकार थी, तब कभी बीजेपी की सरकार कभी नहीं बोला था। 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, तब भी इस सरकार को एनडीए सरकार ही बोलते थे और अभी भी मतलब एनडीए सरकार ही मतलब हम बोल रहे हैं। इसमें सीटें कम आई है, ठीक बात है, जो जनता का जो भी निर्णय हम मान्य करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकते है। तीसरी बार कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ऐसी भावना कांग्रेस पार्टी की थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों को इकट्ठा करके जिन लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला था, ऐसे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट और कई पार्टी के नेता भी मतलब इंडिया आघाड़ी में शामिल हुए। उसका कारण ये था कि भाई मोदी जी बड़ा विकास कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बड़े पॉपुलर बनते जा रहे हैं और इनको मतलब सत्ता लिए ये सब लोग एक साथ आए और लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को सत्ता से बाहर करने में उनको सफलता मिली नहीं और इसीलिए मोदी जी की सरकार 5 साल तक चलेगी और बहुत ही सारे निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय हमारी सरकार की तरफ से होंगे। दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, बेरोजगार है, सब लोगों के लिए हम काम करने वाले हैं और देश को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयत्न हमारा है। अभी हमारी 5 नंबर पर जो इकोनॉमी है वो 3 नंबर पर लाने की हमारी कोशिश है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करने का हमारा प्रयत्न है और बाकी के उद्योगों में भी प्रगति करने की भूमिका हमारी है। तो उसके लिए मतलब हमारी सरकार अच्छा काम करेगी और राहुल गांधी का सपना था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के दिन अभी बहुत बाकी है, उनको जल्दी प्रधानमंत्री पद मिलने वाला नहीं है। हमारी एनडीए दूसरी बार भी सत्ता पर आएगी, तीसरी बार भी सत्ता पर आएगी। 25-30 साल हम सत्ता छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है और इसीलिए जरूर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसे और राजस्थान ऐसे 4 राज्यों में थोड़ा हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली है और कांग्रेस पार्टी को जो सीटें 14, 19 और 24 में मिली है, उसमें अभी तो 99 सीटें उनकी है और 14-19 में दोनों मिलाकर कुछ 88 सीटें थी, 88 सीटें थी। तो मतलब इनको 3 बार जो कांग्रेस को सीटें मिली है, तो हमारे हाथरस की घटना हुई है और उसमें कम से कम 121 लोगों की उसमें मौत हुई है। ये हादसा बहुत बड़ा गंभीर है
बहुत बड़ा दुख देने वाला है। और इसकी पूरी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां भेज दी है और पूरे जांच के आदेश दिए हैं। तो इसका जो आरोपी है वो मधुकर नाम का, उसको भी अरेस्ट कर दिया है। बाकी के लोग भी कुछ इसमें अरेस्ट है और के मतलब जो कोई लोग जिम्मेदार हो गए उसके लिए मतलब रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी का अपॉइंट किया है। उसमें पुलिस ऑफिसर भी है और इसका जांच का रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा और उसमें किस कारण से हादसा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच होगी और उसमें बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के फैमिली को 2 लाख रुपए दिए हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए मुआवजा, 2 लाख रुपए उनके फैमिली को मदद दी गई है। जो कुछ जख्मी लोग हैं उनके लिए 50,000 रुपए की मदद अनाउंस की है और लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान देकर मतलब है। इसमें विरोधी दलों के लोगों ने राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हादसा बहुत बड़ा गंभीर है और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने वाली है। दोबारा इसी तरह का हादसा ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे प्रोग्राम में कितनी झूठ जुटने वाली है, जो मैदान का परमिशन दिया है वहां इतनी जगह है क्या, ये सब बातों का स्टडी करके मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम के लिए परमिशन देना चाहिए। तो वो भी और इसी तरह का दोबारा ऐसा हादसा ना हो इसके संबंध में पुलिस ने गंभीर रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, जो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मतलब जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीट आई नहीं। 70 तक सीटें आने का अनुमान बीजेपी का था, एनडीए का था, लेकिन 33 सीट ही मतलब यहाँ बीजेपी और इंडिया अलायंस की यहाँ आई है और यहाँ कांग्रेस पार्टी और सपा को यहाँ सीटें ज्यादा मिली है और इसका कारण भी है कि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा। इनके ये 400 पार सीट करेंगे तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण निकाल देंगे। इसी तरह का संभ्रम पैदा करने का काम हुआ, वोटर्स के साथ ब्लैकमेल करने का काम हुआ, वोटर को गुमराह करने का काम हुआ और दलित और मुस्लिम वोटर्स में बहुत ज्यादा संभ्रमता निर्माण हुई और उसके कारण बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी और महाराष्ट्र में भी हमें 40 तक सीटें मिलने का हमारा एक अनुमान था, लेकिन महाराष्ट्र में खाली 17 सीटें चुनकर आई है। लेकिन वोटों का जो परसेंटेज है ये दोनों का आगे पीछे 2-3% का फर्क है। तो महाराष्ट्र में जो अभी अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के साथ, एनडीए के साथ रहेगी और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। उसमें से कम 170-180 सीट लाने का हमारा प्रयत्न है और अभी इस विधानसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा या विकास का मुद्दा चलेगा और 10 सालों में मोदी सरकार ने राज्यों का जो विकास किया है, रोड की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत बड़ा काम किया है। उसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री में अनाज देने का भी निर्णय सरकार ने ले लिया है। अभी 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गरीबों को मिलने वाला है। उसका भी बजट बोला से 240 सीटें बीजेपी के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने का बकवास था, संविधान बदलने का बहुत बड़ा गलत प्रचार था।
संविधान कोई भी नहीं बदल सकते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है, वो मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने 26 नवंबर ये जो दिन है, ये संविधान दिन पूरे देश भर में स्कूल कॉलेजों में ऑफिसेज में मनाने का ऐलान किया है, वो नरेंद्र मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था ड्राफ्ट उसका, वहाँ बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया है, वो मोदी कैसा मतलब संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने मतलब डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर खड़ा किया है, वो मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी ने मुंबई में हिंदू मिल की जगह थी, एनटीसी की मिल थी, उसकी कीमत 3,600 करोड़ थी, तो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है दादर में, और वहाँ बड़ा काम चल रहा है। 1-1.5 साल में उसका लोकार्पण 16 होगा, और वहाँ कम से कम 350 फीट का जो स्टैचू है और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का जो स्टैचू बाबा साहब का खड़ा हो रहा है। जो राम सुतार है वो बहुत बड़े कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनको ये काम दे दिया है, वहाँ काम चालू है। तो ऐसे बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं, तो इसीलिए संविधान बदलने का विषय नहीं। और बाकी मुस्लिम आवाम को मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी की सपा पार्टी जो है, ये आपको गुमराह करने का काम कर रही है। अरे सर, अभी ये आपने सब- कहा है कि जो है राशन बांटा है, मकान दिए हैं, सब कुछ दिया है, जनता के साथ में खड़े रहे, मगर फिर भी पिछड़ गए। बीजेपी सरकार फिर भी पिछड़ गई, फिर भी उनको चुनाव वोट में नहीं ले पाए, जीत नहीं पाए हैं, मगर अपनी सरकार तो बना ली है, मगर जो इस तरह से उनको जीतना था वो जीत हासिल नहीं हो पाई है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो इसके लिए ये जरूर हम इसका आत्मपरीक्षण कर रहे हैं। या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और पूरे बीजेपी के जो सीनियर नेता उसका अभ्यास कर रहे हैं, और इसमें मतलब कारण संविधान का ही था। संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अभी मतलब हम लोगों को समझा रहे हैं, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में या बाद में लोकसभा के चुनाव में भी जो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ हमारे नुकसान का कारण एक संविधान का प्रचार तो किया गया, संविधान और आरक्षण का, लेकिन बसपा को मिलने वाला जो वोट है और समाजवादी पार्टी की तरफ कभी भी नहीं जाने वाला जो दलित वोट था, ये भी दलित वोट, कुछ दलित वोट इधर ट्रांसफर हो गया, और मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में इन लोगों को मिला जो इसके 14-19 में नहीं मिला था। इसीलिए हमको जो 70-71 सीट की उम्मीद थी, उसमें हमको मतलब सफलता मिली नहीं, लेकिन जरूर इसमें हम सुधार करेंगे। और बीजेपी के जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमारा निवेदन ये है कि राजभर की पार्टी है, निषाद की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, वैसा बीजेपी के साथ आरपीआई को लिया जाता है। अब पटेल जी की बात करें, उन्होंने अभी सरकार को एक लेटर भी लिखा है, कह रहे हैं दलितों के साथ जो है न्याय हो रहा है, उनको शिक्षा जो है उन्नत शिक्षा, तो उनके लिए भी न्याय के लिए मांगा, अपनी सरकार में भी उनको न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है। कैसे देखते हैं सर? क्या क्या मैं प्रिया पटेल को प्रिया पटेल ने एक लेटर दिया है सीएम साहब को, सरकार को, क्या उनका जो शिक्षक भर्ती करना था 70 उन्होंने जो भरेगी, जो अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा है उसके मुताबिक यहाँ जो भी शिक्षा भर्ती है, शिक्षक टीचरों की भर्ती है, उसके बारे में राज्य सरकार निर्णय लेगी। जो वैकेंट पोस्ट है वो स्लोली साइलेंटली उसका भरने का काम होता है, और वो मतलब जो भर्ती करने का काम माननीय योगी सरकार करेगी। और आज शाम को मैं उनको मिलने वाला हूँ, मैं उनके साथ इसके बारे में बात करूंगा। ये महाराष्ट्र में चुनाव, अक्टूबर में चुनाव है, तो उसमें आपकी पार्टी कितने सीटों में चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हमारी पार्टी एक 8-10 सीटों की मांग हमने की है, तो रिपब्लिकन पार्टी को अगर 8-10 सीटें मिलनी चाहिए।